नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एंड इसका मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे मशीनें, कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके का बना देते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और इंसानों के जैसे ही काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी, जब ये इंसान की तरह बहुत ही समझदारी से रिएक्शन देते हैं तो आप हैरान तो हो जाते हैं, बट इसके पीछे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। देखो, एआई ना चार तरीके से काम कर सकता है। पहला, सेंसेस। मशीनें जब अपने आसपास की चीजों को देख सके, सुन सके, पहचान सके तो इसको सेंस करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसे रोबोट्स देखे होंगे जो क्लीनिंग कर लेते हैं, तो उनके अंदर सेंसर्स के द्वारा गंदगी को पहचानने की कैपेबिलिटी बना दी जाती है। दूसरा होता है अंडरस्टैंड। जब मशीन सवाल को समझ पाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी जो कि एक चैट बॉट है, आप उससे अपनी नेचुरल भाषा में सवाल पूछते हैं तो वो आपको रिप्लाई कर देता है। तीसरा, एक्ट। जब मशीन अपनी समझ के आधार पर कोई एक्शन ले सके, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स जैसे ऑटोमेटिकली बदल जाएं जब आप ट्रैफिक लाइट्स को एआई सिस्टम से जोड़ देते हो। एंड चौथा, जो कि एक मोर एडवांस लेवल है, लर्निंग। यानी कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय के साथ ना फिर स्मार्ट बन जाए बल्कि अपने एक्सपीरियंस से सीख कर और बेटर वर्क करने लगे। एंड ये चारों ही जो क्षमताएं हैं ये केवल इंसानों में मिलती है। तो अगर एक लाइन में बताना हो कि एआई क्या है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीनों को इंसानों के जैसी सोच समझ दे दे, फैसला करने की ताकत दे दे, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फोटोज को पहचानना, लैंग्वेज को समझना, डाटा का एनालिसिस करना, आपको कोई सजेशन देना, ये सारे काम एआई कर सकता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, तो हमें ना इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मशीन लर्निंग एआई का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को हजारों लाखों डाटा देखकर खुद से पैटर्न या फिर नियम ढूंढने और नतीजा निकालने की ताकत देती है। यानी कि हर बार इंसान को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपकी मशीन ने एक बार सीख लिया है तो वो खुद से आपके लिए काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नेटफ्लिक्स पर जब सर्टेन टाइप की वीडियोस देखते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको वैसी ही और मूवीज या वेब सीरीज रिकमेंड करने लगता है। ये मशीन लर्निंग की वजह से होता है, क्योंकि मशीन ने आपके डेटा से आपके प्रेफरेंस को सीख लिया है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन भी मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। तो मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीनों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर ट्रेन करते हैं, राइट। जैसे कंप्यूटर्स को पैटर्न पकड़ना सिखा देते हैं। जैसे बचपन में आपकी मम्मी ने आपको खाना खाना सिखाया था, उसके बाद आप सीख चुके हैं। दूसरा आता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क ना मशीन लर्निंग का ही एक खास टाइप होता है, जिसकी ना इंसान के दिमाग जैसी बनावट होती है। आपको पता है ना, इंसान का दिमाग न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और भी चीजें हैं बट न्यूरॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में भी ना हम लेयर्स के आधार पर एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं। इन्हीं लेयर्स के बीच पे डाटा को सीखा जाता है, डाटा को समझा जाता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स की लेयर्स होती है। जितनी ज्यादा लेयर होगी उतना ही ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उतना ही ज्यादा बेटर काम करेगा। तो यहाँ पे इनपुट आप जो है बहुत सारी देते हो और आपको आउटपुट मिल जाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है ना, वैसे ही कंप्यूटर में डाटा मूव करता है। इसका फायदा क्या है, ये ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी इंसानों की तरह सॉल्व कर सकता है। जैसे चेहरे को पहचानना, आवाज पहचान लेना, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर लेना, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीप लर्निंग। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मशीन लर्निंग का भी नेक्स्ट लेवल है।
जब आप बहुत सारी लेयर्स बना देते हैं न्यूरल नेटवर्क की और बड़े बड़े डाटा सेट्स को आप अपने कंप्यूटर को समझा पाते हैं, उससे सिखा पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब पे सेल्फ ड्राइविंग कार की वीडियोस तो देखी ही होंगी, राइट? तो वो खुद से कार ड्राइव कैसे कर रही है? क्योंकि उसमें डीप लर्निंग का इस्तेमाल हुआ है। और ये सारी चीजें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो जो सबसे बड़ा सबसेट है, जैसा आप इमेज देख सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आता है आपका मशीन लर्निंग, देन आता है आपका न्यूरल नेटवर्क, एंड देन आता है आपका डीप लर्निंग। तो मेरे हिसाब से आज के बाद इन सारी चीजों को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और इन सारी चीजों की वजह से जो कंप्यूटर है, राइट, वो इतने स्मार्ट बन गए हैं कि जैसे बहुत सारे एक्सरे देख के कोई बीमारी पहचान लेना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझ लेना, एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी एआई का बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने टेबल देकर इनका एक बेसिकली डिफरेंस आपके लिए दे रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक एआई की वजह से भारत की जीडीपी में लगभग 957 अरब डॉलर जुट जाएंगे। एंड एआई सॉफ्टवेयर का बाजार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और आपको पता ही है कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर बाजार है वो इंडिया के सर्विस सेक्टर की नींव है। तो एआई ना सिर्फ आपकी इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एआई आपके 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आने वाले टाइम पे ना एआई का जो इस्तेमाल है वो हर सेक्टर में होगा। नए जॉब्स आएंगे, पुराने जॉब्स जाएंगे भी। लेकिन ये कुछ वैसे ही होगा कि जब टेलीफोन्स गए थे और मोबाइल फोन आए थे तो नई स्किल्स सीखकर उन्हीं लोगों को वापस जॉब भी मिल गई थी। और धीरे 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 ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा तो ये आम जनता तक भी पहुंच जाएगी। बात करते हैं कि कुल मिलाकर ये जो एआई है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। क्या भारत के पास इसके लिए कोई रणनीति है? यस, भारत के पास एआई को लेकर अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जहां पर वो एआई के आधार पर काफी सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखो, सरकार का कहना ये है कि जो एआई है ना उसका फायदा हर इंडियन को मिले, जैसे हेल्थ केयर, तो डॉक्टर की तरह बीमारी को पहचान लेना और बिना डॉक्टर के भी मशीन से बीमारी के बारे में उसका इलाज ढूंढ लेना। तो कल को टेली मेडिसिन को जब आप दूर दूर के गांव तक पहुंचाएंगे तो एआई उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर में किसानों के लिए फसल में कौन सा रोग है, कौन सी खाद डालनी चाहिए, ये सारी सलाह आपको एआई से मिल पाएगी। इवन एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे की जरूरतें क्या हैं, हर बच्चे की अपनी कमजोरी क्या है, कल को एआई आपको इसको लेकर सजेशंस देगा। आपके ट्रैफिक लाइट स्मार्ट हो जाएंगी, आपका सीसीटीवी सर्विलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, बिजली और पानी का सही मैनेजमेंट हो पाएगा। ये सब एआई से पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवरलेस कार, सही सामान का सही जगह पर तेजी से डिलीवर हो जाना, ये सारी चीजें जो है एआई की वजह से पॉसिबल हो जाती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या रियल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बड़े यूज हुए हैं। डेफिनेटली, जैसे कुंभ का मेला कितना न्यूज में था। 1100 से ज्यादा एआई अनेबल्ड जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्होंने ना भीड़ की निगरानी की थी। जहां पर भी भीड़ ज्यादा होती थी कंट्रोल रूम में ना तुरंत अलर्ट चला जाता था। साथ में जो आपका वाधवानी एआई है, राइट है, बिना बड़े उपकरण के स्मार्टफोन से नवजात शिशु का वजन पता चल जाता है, जिससे जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको कोई बीमारी तो नहीं है इसका अंदाजा लग जाता है। इसके अलावा आपका बेसिकली निरामयी, ये महिलाओं को शुरुआत में अगर स्तन कैंसर का सिम्टम्स पता लग रहा है तो बिना बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड और बिना बहुत ज्यादा महंगे टेस्ट के भी बता सकता है कि क्या किसी पर्टिकुलर महिला को ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर की संभावना है या नहीं। आईआईटी मद्रास में तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कौन रिस्क में है ये डिटेक्ट करने के लिए भी एआई मॉडल बना है। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी अच्छी होती है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बात होती है एआई को लेकर वो एथिकल चैलेंजेस की होती है। जैसे एआई हमेशा सही फैसला नहीं ले सकता, बिकॉज अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी हमेशा लर्न करती रहती है। तो एआई फैसला कैसे लेगा, ये ना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और एक बहुत बड़ा इसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है।
तो ये ना ब्लैक बॉक्स की तरह है, हमें पता ही नहीं कि जो डिसीजन उसने लिया है वो किस बेस पे लिया है। तो यहाँ पे ना ह्यूमन सुपरविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा देखो बच्चों, इससे ना डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा, क्योंकि शहरों को टेक्नोलॉजी का फायदा जल्दी मिल जाएगा, जबकि आपको पता है गांव में काफी ज्यादा लेट होता है। रोजगार पे भी असर होगा, पुरानी नौकरियां जाएंगी और यहाँ पर नई स्किल्स की जरूरत होगी अगर आपको नई नौकरियां करनी है। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट पे ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आम जनता को भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डेटा के गलत इस्तेमाल की। देखिए जो आपका डेटा है, जो आपकी गोपनीय जानकारी है वो लीक हो सकती है। एआई की मदद से फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, गलत सूचनाओं की अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं। और अगर एआई के साथ एक और प्रॉब्लम है, उसको जो डेटा की ट्रेनिंग दी जा रही है ना, वो गलत डेटा से दे दी जाए तो एआई जो डिसीजन देगा वो भी गलत देगा, क्योंकि देखिए एआई के पास अपना दिमाग नहीं होता है। आपने जो उसको डेटा सिखाया है ये उसी के बेस पर डिसीजन देता है। तो एक्चुअली में जरूरी ये नहीं है कि एआई को रोका जाए, जरूरी ये है कि एआई की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने चाहिए। एंड इसीलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट्स कुछ नीतियां भी यहाँ पर लेकर आई है, जैसे आपका डेटा सुरक्षा अधिनियम। तो ये आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया गया है। इसके अलावा जो आपका टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी सिफारिशें दी हैं कि एक नया सरकारी संगठन बनाना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, इनको लेकर काम करे, ताकि एआई के लिए डेडिकेटेड आपके पास एक प्रशासनिक ढांचा हो। साथ में डिजिटल इंडिया बिल, टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए नियम, और इसके अलावा जो भारत है वो एआई गवर्नेंस के लिए भी नियम बनाकर तैयार कर रहा है। यहाँ पर जो इंडिया है वो बेसिकली अदर कंट्रीज के केस स्टडी से भी सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे चुनौती है, जितनी जल्दी हम कानून बना रहे हैं ना, उससे कहीं तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो लगातार ना कानूनों को अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो आपको लगेगा कि मैम इतना सारा पढ़ लिया तो यूपीएससी को क्या इससे क्वेश्चन पूछने में कोई इंटरेस्ट है? डेफिनेटली है, क्वेश्चन पूछ रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया था, एंड इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए वो भी मैंने आपको बता रखा है। अच्छा आपको डाउट हो रहा होगा मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो देखो ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपके प्रीलिम्स में भी एआई पे क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछ रखा है। एंड साथ में आप देखोगे मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एंड इन एमसीक्यू का आंसर कहाँ पे मिलेगा, अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको एआई बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एंड आपको एआई के एप्लीकेशंस को समझने पे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक ही पूछे जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एंड नीचे अगर आप कमेंट करके मुझे ये बता देंगे कि अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे यूपीएससी फंडा वाले जो वीडियोस है आपके लिए लेकर आते रहूंगी। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड यस मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।